दोस्तों स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल और प्रेजेंट कर रहा हूं आपके सामने एक स्टॉक जो रडार में आया है अनमोल्स फेवरेट स्टॉक के अंदर। देखिए अनमोल्स फेवरेट स्टॉक के अंदर हम कुछ ऐसे स्टॉक निकाल के लाते हैं जो काफ़ी कम समय के अंदर बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट ऊपर की दे सकते हो। कुछ ऐसे स्टॉक हम फाइंड करते हैं। पिछली बार हमने फाइंड करा था HEG को, बहुत ज़बरदस्त HEG भागा। HEG के अंदर हमने 16 साढ़े 1600 का चल रहा था, तब जाकर के आपको ये एक व्यू दिया था कि इसके अंदर एक अच्छी मूवमेंट आ सकती है। फिर वो 100 150 200 रुपये नीचे भी चला गया था, लेकिन उसके बाद जो इसने भागा है 2540 का उसने हाई बनाया HEG ने, आप वीडियो देख सकते हैं। और ये विद इन 1 मंथ के अंदर ये काम हो गया। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकते हैं दिन, लेकिन 1 महीना 1.5 महीने के अंदर ये सारा काम हो गया। बहुत ज़बरदस्त तेज़ी। और आज है सैटरडे, काफ़ी टाइम लगा इसको ढूंढने में। और अगर मैं इसके फंडामेंटल की बात करूं, फंडामेंटल इसका महा घटिया है। मतलब इतना घटिया फंडामेंटल कि आप कहेंगे कि ये भी लेने वाला स्टॉक है क्या। लेकिन अगर आप इसका थोड़ा टेक्निकल देखेंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, तो ये स्टॉक कुछ अपने आप में कहने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि कोई चार्ट होता है ना, चार्ट को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो वो चार्ट आपको बताता है कि भैया मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऊपर जा रहा हूँ, मैं नीचे जा रहा हूँ, मैं गिर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। चार्ट आपको बहुत अच्छे से बताता है। फंडामेंटल न्यूज़ बाद में आती है, प्राइस एक्शन सबसे पहले आता है, आप सभी को पता है। चलिए, एक्साइटमेंट बनी रहनी चाहिए। महाराष्ट्र के अंदर वैसे भी काफ़ी लोग एंजॉय कर रहे होंगे लॉकडाउन को। सैटरडे संडे काफ़ी लोगों के लिए तकलीफ भरा भी रहा है, और हो सकता है लॉकडाउन उनके लिए आज तकलीफ भरा रहा हो, तो उनके लिए तो दुख है ही, लेकिन जो एंजॉय कर रहे हैं उनके लिए खुशी है। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कौन सा स्टॉक है। देखिए स्टॉक का नाम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र। भैया वीडियो बंद मत कर देना, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नाम सुन के थोड़ा सा टेक्निकल देख लो, मज़ा आएगा कि भैया कुछ तो चार्ट के अंदर हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेसिकली चार्ट कर क्या रहा है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हम लेंगे और एक सपोर्ट भी लगाएंगे। इसका जो एक मेजर सपोर्ट है, देखिए 1 मंथ की कैंडल लगी हुई है। पूरा ये 20 सालों का चार्ट खोल लिया है, 15-20 सालों का। 15-20 सालों के अंदर जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट है उसको एक बार लगा लेते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि हो क्या रहा है इसके अंदर। चलिए कौन सा कलर लेना है, ये ले लेते हैं। ये देखिए मैं यहाँ लगाता हूँ, ये है इसका एक मेजर सपोर्ट। ये जो नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन लग गई है, राइट। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब ये जो लाइन है, ये जो लेवल है, इस लेवल पे ध्यान दीजिएगा। ये जो लाइन है, ये लेवल है 18 रुपीज़ का, 18 रुपये का लेवल है। 2007 में यानी 2017 में ये 18 रुपये के आसपास आया था। ऊपर इसने हाई मारा लगभग 90 रुपीज़ के आसपास, थोड़ा सा ऊपर गया था 90 रुपये के। फिर 2009 में यानी 2 साल के बाद फिर इसने यहाँ 18 रुपये पे एग्जैक्ट सपोर्ट लिया। फिर इसने 90 रुपये के आसपास का हाई मार दिया, थोड़ा सा नीचे रह गया इस बार, 90 रुपये से लगभग इसके आसपास पहुंचा। उसके बाद ये वापिस, अब हम बात कर रहे हैं लगभग 2018 की। 2018 में ये मारने वाला था, 2018 में ये सपोर्ट लेने वाला था, लेकिन मार्केट थोड़ी सी वीक चली गई। उसके बाद पैंडेमिक आ गया, इस सपोर्ट का सारा ले नहीं पाया, ये सपोर्ट के नीचे आ गया, बल्कि ये रेजिस्टेंस बन गया था। सपोर्ट की जगह क्या बन गया था, ये 18 रुपीज़ रेजिस्टेंस बन गया था, क्योंकि 18 रुपीज़ के पास आकर के वापिस चला गया था 7 रुपये के आसपास, 7 रुपीज़। तो 18 रुपये जो है ये रेजिस्टेंस का काम करा। तो ऑल ओवर जो चार्ट है उसकी पिक्चर आपके सामने क्या होगी, क्लियर होगी कि स्टॉक का रुझान कैसा है। पिछले 15-20 सालों में कहाँ इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट आ रहे हैं। 18 रुपये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 18 रुपये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, 90 रुपये एक मेजर, 90 रुपये के आसपास, आप 85 से 90 रुपये मान लीजिए, 85 टू 90 रुपीज़ एक मेजर रेजिस्टेंस है, राइट। आप इसको मान के चलिए कि 85 रुपये के आसपास निकलने की सोचनी चाहिए इस स्टॉक के अंदर, उससे ज़्यादा होल्ड करने की नहीं सोचनी चाहिए। तो फिलहाल जो सेंटीमेंट है ये कुछ 3-4 फिगर पर आ रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास नंबर आता है वो आता है 18 रुपये, यानी 18 रुपये के अंदर कुछ तो खास बात है। अब जरा समझते हैं कि 18 रुपये में ऐसा क्या हो रहा है, जरा इसको समझते हैं। अब क्या हुआ इसके अंदर, अब ऐसी क्या इसके अंदर आफत आ गई है कि अब ये बढ़िया लग रहा है, अब इसके अंदर जान आ रही है। अब इसको बड़ा ध्यान से देखिए, बट देखिए चार्ट बहुत सिंपल होता है, हर कोई समझ सकता है आसानी से। हम क्या करते हैं, चीज़ों को कॉम्प्लेक्स करते हैं, मुश्किल करते हैं। ये टूल सीखो, वो टूल सीखो। हमारे चैनल पे 800 वीडियो है, अगर 800 वीडियो अगर आप एक एक करके देखने लग गए तो मैं यकीन कहता हूँ कि 800 वीडियो तक पहुँचने तक आप पागल हो चुके होंगे, और कोई वीडियो आपको समझ नहीं आएगी, कोई इंडिकेटर समझ नहीं आएगा, आप कहोगे सब बेकार है, इसको छोड़ दो। हमारा काम है
चीज़ें इंट्रोड्यूस करना, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप सारी चीज़ों को देखो। आपको जो चीज़ पसंद आता है उसको अडॉप्ट कर लो। आपको कोई इंडिकेटर पसंद आता है, आप अडॉप्ट कर लो। हमारा काम है कि हम तो इंडिकेटर बता रहे हैं, हम तो बताते रहेंगे 800 की जगह ये वीडियो 8000 भी हो सकती है, लेकिन 8000 वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। जो वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, जो इंडिकेटर आपको अच्छा लग रहा हो, उसको अडॉप्ट कर लो। नॉलेज लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर चीज़ अप्लाई नहीं की जा सकती। चलिए सबसे सिंपल बात कर लेते हैं कि क्या हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए 18 रुपये के लेवल को, ये अभी 2 महीने पहले कैंडल आई थी, इसने बहुत अच्छे से ब्रेक कर दिया। साथ में अगर आप इसका वॉल्यूम देखेंगे, वॉल्यूम इतना ज़बरदस्त है, पिछले 15-20 सालों में इतना वॉल्यूम इस स्टॉक में नहीं आया जितना इस 1 महीने के अंदर आया। 1 महीने के अंदर बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम देखने को मिला, 16-17 गुना वॉल्यूम इसका इंक्रीज हो गया। और इससे पहले भी इसके अंदर लगातार वॉल्यूम्स बने हुए थे, यानी बाइंग हो रही थी, स्मार्ट मनी आ रही थी। उसके बाद अगर हम बात करें, इसमें एक करेक्शन फेस आया उसके अगले मंथ, और यहां पर एक शेडो बन गई। ये शेडो ये बता रही है कि 18 रुपये मैंने वापस क्या करा, सपोर्ट लिया। एग्जैक्ट 18 रुपये के आसपास इसने सपोर्ट लिया और वहां से ऊपर चला गया, यानी उससे नीचे नहीं गया। उसके बाद हमें अब जो कैंडल मिल रही है वो मिल रही है ये, और ये दिखा रही है स्ट्रेंथ विद वॉल्यूम। अगर मैं इसको 1 डे का टाइम फ्रेम करूंगा तो 16-17% की मूवमेंट एक दिन में आई है, और बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ आई है। तो इसलिए अगर आप देखें ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लेवल यहां दिख रहा है 25 रुपीज़ का। जैसे ही 25 क्रॉस होता है, 25 रुपीज़ क्रॉस होता है, अभी देखिए स्टॉक कितना चल रहा है, 24 रुपये 75 पैसे पे क्लोजिंग है। मैं क्या कह रहा हूं कि 25 रुपये जैसे ही क्रॉस होता है, वैसे ही इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है, एक मूवमेंट देखने को मिल सकती है, जिसको आपको सिर्फ वॉच करना है। तो 25 रुपये क्रॉस होने के बाद इसके अंदर कौन कौन से लेवल्स मिल सकते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। एक मेजर सपोर्ट के पास ये आया, उसका रेजिस्टेंस लिया, वापस सपोर्ट लिया, और वापस ऊपर बढ़ने की स्टॉक कोशिश कर रहे हैं। अब यहां पर अगर हम इसके अंदर फिबोनाची लगाते हैं तो हमें कुछ लेवल्स मिल जाएंगे जो मुझे बहुत एक्यूरेट लगते हैं, फिबोनाची के लेवल्स, और मैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ इन लेवल्स को। पिछली वीडियो भी शायद फिबोनाची के ऊपर ही थी। तो यहाँ देखिए मैंने इसका एक हाई लगाया, और हाई लगा करके ऊपर से नीचे तक जो मुझे लेवल्स निकालने होते हैं, तो ये देखिए ये इसके अंदर लेवल्स निकल करके आ गए। अब यहां पर अगर आप देखेंगे एक रेजिस्टेंस लिया था इसने, ये जो लेवल्स आप देख रहे हैं 28 रुपीज़ के आसपास, आप देख रहे हैं रेड जोन देख रहे हैं, ये रेड जोन के आसपास इसने रेजिस्टेंस लिया था और वहां से नीचे आ गया था, लेकिन वापस इसने सपोर्ट लेकर के ऊपर जाने की कोशिश की है। यानी इसको ये तोड़ सकता है, ये लेवल तोड़ सकता है, और ये लेवल तोड़ के जो अगला लेवल आता है वो आता है 40 रुपीज़ का। यानी 40 रुपीज़ तक ये स्टॉक जाना चाहिए। जैसे ही इसको तोड़ेगा, 25 रुपीज़ को तोड़ेगा, ये 40 रुपीज़ तक के लेवल्स इसमें मिल सकते हैं। एक रेजिस्टेंस ये 29 का है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि पहले करेक्शन करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। 40 रुपीज़ क्रॉस होने के बाद फिर हमें लेवल्स मिल सकते हैं 50 रुपये के, उसके बाद हमें लेवल्स मिल सकते हैं 60 रुपये के। तो ये 3 लेवल्स के लिए आप इस स्टॉक को वॉच करिए कि ये 3 लेवल्स मिलते हैं या नहीं मिलते, 40, 50 और 60। ये फिबोनाची के जो लेवल्स है उससे थोड़ा सा नीचे मैंने टारगेट रखा है, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं रखना होता। एग्जैक्ट अगर आप देखेंगे तो ये 63 रुपीज़ है, लेकिन मैंने थोड़ा सा 2-3 रुपये नीचे रखा है। फिलहाल स्टॉक 24 का चल रहा है। अगर 50 रुपये तक भी स्टॉक चले जाता है तो लगभग पैसा डबल हो जाता है। 40 रुपये तक भी स्टॉक चले जाता है तब भी पैसा आपका 60-70% का रिटर्न इसके अंदर आ रहा है। तो इस स्टॉक को आपको वॉच करना है। बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की क्या बनता है। तो एक आइडियल स्टॉप लॉस की मैं बात करूं, वो बनता है 18 रुपये से नीचे, जो एक मेजर सपोर्ट है। लेकिन 25 रुपये का स्टॉक है, 18 रुपये तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो गया। तो इसके अंदर क्या है, मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए कह रहा हूं, मैं कोई बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। लेकिन अगर किसी को बाइंग करनी होती तो क्या हो सकता था, तो वो क्या कर सकते थे, एक छोटा सा अमाउंट लगाते, इसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं लगाते, इसके अंदर एक छोटा अमाउंट लगाते और छोटे अमाउंट को लगा करके छोड़ देते। जैसे जैसे स्टॉक बढ़ता ऊपर की तरफ तो और अमाउंट ऐड करते जाते। एक छोटा अमाउंट लेके सिर्फ एक्सपेरिमेंट करना था कि एक छोटा अमाउंट लगाओ, जैसे जैसे स्टॉक ऊपर बढ़ता जाए तो पिरामिडिंग करते जाओ, उसको बाइंग करते जाओ, और 40 रुपये पे एग्जिट करो, 50 पे एग्जिट करो, आधा माल 40 पे बेच दो, कुछ माल 50 पे बेच दो, कुछ माल 60 का बेच दो, और नीचे आने की कोशिश करे तो सारा माल बेच दो। तो ऐसा काम इसके अंदर किया जा सकता था, पिरामिडिंग की जा सकती थी। तो ये पूरा मेथड है जो मैंने आपको समझा दिया। टेक्निकल के अंदर क्या दिख रहा है, मेजर सपोर्ट जो रेजिस्टेंस बन गया था वापस सपोर्ट बन गया है, और यहां से इसके अंदर ऊपर की मूवमेंट मिल सकती है। वॉल्यूम देखिए बहुत जबरदस्त, बहुत भयंकर से वॉल्यूम इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं इसके अंदर 1 डे के टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, तो 1 डे के टाइम फ्रेम
आप देखेंगे तो इतना ज़बरदस्त वॉल्यूम इसके अंदर देखने को मिला। देखिए एक दिन की कैंडल है ये, एक दिन के अंदर देखिए ये स्टॉक 21 रुपये से लेकर के 21 रुपये 40 पैसे से लेकर 24 रुपये 75 पैसे तक पहुंचा। वॉल्यूम इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त है और ये बहुत अच्छी रैली बहुत तेज़ तरीके से दे सकता है, क्योंकि जब बढ़ता है ब्रेकआउट देता है तो कुछ ऐसा देता है। ये देखिए 16 रुपये से लेकर 27 रुपये पहुंच गया था बहुत जल्दी, दो या 4 दिन के अंदर। तो इतनी ज़बरदस्त मूवमेंट इस स्टॉक में मिलती है क्योंकि काफ़ी गिर चुका है। जब गिर के ऊपर जा रहा होता है उसमें 5-10% की जो मूवमेंट है वो आम बात होती है। बात कर लेते हैं इसके फंडामेंटल की, बहुत घटिया फंडामेंटल जरा देख लेते क्या है। तो ये देखिए फंडामेंटल है, रिटर्न वर्सेस एफडी देखिए नहीं मिला भाई, एफडी से कम रिटर्न दिया है इस स्टॉक ने अंदर। एंट्री पॉइंट सही बता रहे हैं, एंट्री पॉइंट ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू का कोई नहीं है, लेकिन रेड फ्लैग नहीं है, मतलब कोई डिफॉल्ट होने की कंडीशन तो नहीं लग रही। पी रेशो 26 का है, 26 का है, फेयर है, बहुत अच्छा नहीं कह सकते। पीबी रेशो भी देखे तो सेक्टर के मुकाबले ज़्यादा है, तो थोड़ी सी फेयर कह लीजिए, बहुत अच्छा नहीं है, ख़राब कह सकते हैं आप इसको, लेकिन माइनस में जो पी रेशो है फिलहाल माइनस में नहीं है। उसके बाद अगर हम देखें, ये देखिए इसका फाइनेंशियल ट्रेंड देखेंगे, लगातार इसके जो है लॉसेस आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। मैं फाइनेंशियल पे जाता हूँ और फाइनेंशियल में आपको चीज़ें क्लियर होगी कि क्या क्या चल रहा है। देखिए रिवेन्यूज़ तो स्टेबल है, रिवेन्यूज़ में तो इंक्रीमेंट नहीं है और डिक्रीज भी नहीं हुए, लेकिन अगर आप नेट इनकम देखोगे -1300 करोड़, -1100 करोड़, -4700 करोड़, ऐसी नेट इनकम मतलब लॉस में गया है। लेकिन 2020 में प्रॉफिट में आ गया था लगभग 400 करोड़, तो ये अच्छी बात है, 400 करोड़ प्रॉफिट में आ गया। उसके बाद अगर हम पीयर कंपैरिजन देखें अगर और स्टॉक से, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सस्ता है पी रेशो के मुकाबले, लेकिन ये स्टॉक काफ़ी गिर चुका है, 90 रुपये से ट्रेड कर रहा था, उसके बाद नीचे गिर गया, तो इसके अंदर ज़्यादा मूवमेंट मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी अगर इसके सेंटीमेंट आगे सुधरने वाले हैं। होल्डिंग पैटर्न्स देखेंगे, म्यूचुअल फंड ने स्टेबल रखी हुई है, बीच में सितंबर में कम कर दी थी लेकिन वापस दिसंबर में बढ़ा दी है, फिर वहीं पर पहुंच गए हैं। अगर आप प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो कोई प्लेजिंग नहीं दिख रही है, स्टेबल बनी हुई है, थोड़ा बहुत डाउन हुआ था लेकिन स्टेबल बनी हुई है 92, ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं लगती। उसके बाद अगर हम न्यूज़ पर आते हैं तो न्यूज़ के अंदर ये स्टॉक ना बना हुआ है कैसे, अगर आप देखोगे सेंसेक्स ड्रॉप 155 पॉइंट्स, निफ्टी एंड बिलो 14,850, लेकिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें वो 20% पर पहुंच गया था। अगर आप देखें ये इसके अंदर वॉल्यूम्स का जिक्र हो रहा है, पीएसओ बैंक की रैली का जिक्र हो रहा है, और अगर हम बात करें इसके अंदर जो बैड बैंक है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि बैड बैंक की जो अनाउंसमेंट हुई थी उसमें जो खराब लोन है वो एक्वायर कर लेगा बैड बैंक सरकारी बैंकों के, वो एक बहुत अच्छा ट्रिगर है इन बैंकों के लिए, क्योंकि ज़्यादातर इनको नुकसान किससे हो रहा है, बैड लोन से हो रहा है ना। तो ये दोस्तों मेन रीज़न है, और ये आपको सारा जो पिक्चर है आपको क्लियर कर दी है स्टॉक के बारे में, फंडामेंटल भी आपको बता दिया, टेक्निकल भी आपको बता दिया है, क्या ट्रिगर हो सकता है ये आपको बता दिया। तो इसको सिर्फ आपको वॉच करना है और देखना है कि क्या रह सकता है आने वाले टाइम में। कुछ लोग कहेंगे स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा है, तो स्टॉप लॉस का एक सोल्यूशन दूंगा मैं आपको। स्टॉप लॉस का सोल्यूशन ये है कि आप एक छोटे टाइम फ्रेम के अंदर फिबोनाची लगाएं और उसके अंदर देखें कि क्या हो सकता है। तो फिबोनाची अगर मैं लगाता हूँ, ये देखिए मेरा छोटे टाइम फ्रेम के अंदर लगाया, पहले हमने 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे लगाया था। तो अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो इसको आप 21 रुपीज़ का ले सकते हैं। 21 रुपीज़ का इसलिए क्योंकि जो हमारी 1 डे की कैंडल थी लास्ट, उस 1 डे की लास्ट कैंडल के अंदर आप देखेंगे तो 21 रुपीज़ ये 21.48 से ओपन होकर के फिर इसने हाई मारा था। तो यानी ये जितना भी वॉल्यूम है अगर ये ख़त्म हो जाता है, यानी इसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है या प्राइस चले जाता है, तो ये पूरी जो इंपॉर्टेंस है इस वॉल्यूम की ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 21 एक अच्छा हो सकता है स्टॉप लॉस अगर नियर बाई के लिए लेना है। बाकी 18 रुपये का स्टॉप लॉस बनता है, थोड़ा सा बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, थोड़ा भी नहीं काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस है, लेकिन क्या करें वॉलेटिलिटी स्टॉक के अंदर इतनी है। और 25 रुपये के ऊपर निकलते ही आपको वॉच करना है, देखना है कि क्या रहता है। जैसे ही 25 रुपये के ऊपर ये स्टॉक निकलता है तो क्या मूवमेंट इसमें मिलती है, या वॉच करिए, देखिए कैसी मूवमेंट इसके अंदर आपको देखने को मिलती है, और इससे आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।